हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे लोगन फ्रैंकलिन की। एंड बी रेडी गाइस, इसलिए नहीं क्योंकि हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वी आर रेडी टू विटनेस लोगन फ्रैंकलिन एट हिज बेस्ट। Cause look at him here guys, ऐसे ही हम इनको कब से देखना चाहते थे, मतलब इनके फैंस 3 साल 4 साल पहले जब इनकी हाइप बिल्कुल रियल थी, जब ही वॉज बीइंग टॉक्ड अबाउट लाइक रमोंडिनो और वेस्ली विजर्स, उस तरह से इनकी हाइप क्रिएटेड थी उस टाइम पर, और तब इनको लोग इस तरह देखना चाहते थे। बट ही डिड नॉट लिव अप टू दैट। इनकी वैसी अपनी हाइप को बिल्कुल लिव अप नहीं कर पाए और उस तरह से नहीं आ पाए। बट वो फॉर्मूला गाइस, वो चीज़ जो इनकी फिजिक में मिसिंग थी एक तरीके से, वो इनको अब मिली है। एंड अब गाइस, अब आप इनकी अपडेट देखोगे तो ही इज लैकिंग नीदर इन शेप, ना ही इनके बाइसेप्स में आप साइज की कमी देखोगे, वैस्कुलरिटी की कमी देखोगे, ना ही इनके ट्राइसेप्स आप उस तरह से पम्प्ड अप देखोगे। मतलब हेड्स देखो कितने जबरदस्त ट्राइसेप्स के निकल के आ रहे हैं। लुक एट हिम हियर गाइस, डाइस टू द बोन। एंड चेस्ट देखो कितना जबरदस्त, कैरिंग एवरीथिंग, द विथ, द राउंडनेस, द कंप्लीटनेस, हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट इनके पास अवेलेबल है। एक क्रेजी क्लासिक कपील ये कैरी कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, लेकिन गाइस वो चीज़ ना अब निखर कर आ रही है। दैट इज लैकिंग नन ऑफ द एस्पेक्ट। लोग तो इन्हें डायरेक्टली गाइस इस साल टॉप 6 का कंटेंडर भी बोल रहे हैं। अब इवन दो दैट डज नॉट सीम वेरी लाइकली, बिकॉज इस बार हम जानते हैं कैसे कंपेटिटर्स आ रहे हैं। और साथ में गाइस एक दूसरा रीज़न इनको टॉप 6 के कंपेटिटर ना देखने का यही है, स्पेशली क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से हमने इनको इतने बड़े स्टेज पर कम्पीट करते हुए नहीं देखा। स्पेशली जो आजकल के एथलीट हैं उनके साथ में खड़ा हुआ नहीं देखा, कहाँ पे ये स्टैंड करते हैं। अगर हम देख पाते तो शायद इस बारे में और अच्छे से हम बात कर पाते। बट एनीवेज इस साल हमें आइडिया लग ही जाएगा इस चीज़ का, बिकॉज अब ऐसा आई बिलीव कुछ नहीं हो रहा कि इनको एकदम एंड टाइम पर ऑप्ट आउट करना पड़े मिस्टर ओलंपिया से। वैसे लास्ट टू लास्ट ईयर अगर देखें तो एंड टाइम पर इनको ऑप्ट आउट करना पड़ा था हेल्थ कंडीशन के चलते हुए, लेकिन इस बार ही इज लुकिंग वेरी हेल्दी और अपने अपडेट्स के अंदर भी बता रहे हैं कि आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी एज वेल। एंड लोगन फ्रैंकलिन हैज पुट ऑन कपल ऑफ पाउंड्स एज वेल। अपने फ्रेम पर इन्होंने कुछ पाउंड्स ऐड करे हैं, बैक पे काफी ज्यादा वर्क कर रहे हैं साथ में गाइस, लुकिंग द बेस्ट ऑफ हिज करियर। आई जस्ट होप दिस टाइम अपनी फुलनेस को ये कैरी करते हुए आए मसल्स के अंदर, क्योंकि देखो इनके साथ मेजरली हम सिर्फ एक ही इशू देखते हैं, कंडीशन वगैरह बहुत जबरदस्त आते हैं, पीक डी आ जाते हैं, लेकिन मसल फुलनेस ना कहीं लैक करते हुए दिखते हैं स्टेज पर। वो चीज़ इनकी फिजिक में इसलिए होती है बिकॉज ही इज़ वेरी कार्ब सेंसिटिव। बहुत जल्दी ना इनकी फिजिक रेस्पॉन्ड करती है, थोड़ा सा भी अगर कार्ब्स इधर से उधर हो गए ना तो इनकी फिजिक बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इसीलिए कार्ब्स कम करते हैं ताकि फ्लैट साइड पे चाहे आ जाएं, फुलनेस उतनी कैरी ना कर रहे हो, लेकिन हाँ कंडीशन और पीक मिस ना करें। तो इस बार आई रियली वांट कि अपनी फुलनेस से कैरी करते हुए मसल्स इनके बिगर साइड पे लगें, क्योंकि देखो गाइस एवरीवन आजकल का कंपटीशन ऐसा है, क्लासिक डिवीजन में हर कोई पूरी फुलनेस कैरी करता हुआ आता है पीक के साथ में। तो बहुत ज़्यादा बिगर साइड पे अगर उनका वेट कम भी होता है ना, उसके बाद भी काफ़ी फुलनेस के साथ में वो बिगर साइड पे लगते हैं। यहाँ लोगन फ्रैंकलिन के साथ यहीं पर एक इशू मुझे दिखता है जो आ सकता है। बाकी एवरीवन हैज़ हाई होप्स फ्रॉम लोगन इंक्लूडिंग मी, क्योंकि दिस इज द सिकेस्ट ही हैज लुक्ड इन अ लॉन्ग टाइम गाइस। 3 4 साल बाद की हाइप को ये दोबारा से लिव अप कर सकते हैं, उसको दोबारा से कैश इन, उसको दोबारा से रियल क्रिएट कर सकते हैं। बट टाइम हैज़ पास गाइस, एंड ये उस तरह से नहीं कर पाए उसको कैरी। इनफैक्ट मैंने इनकी एक बायोग्राफी भी बनाई है, आप लोग चेक कर सकते हो जाकर, मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, इस तरह से आप सर्च कर सकते हो मेरे चैनल पर। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है लोगन से इस बार में। मैं तो टॉप 10 तो ज़रूर देखता हूँ, लेकिन हाँ उसमें कितना ऊपर आते हैं ये प्लेस करते हुए ये कहना कुछ बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। बट यस, फिजिक इज़ लुकिंग टोटली प्राइम्ड एंड बहुत अच्छे से रेस्टेड है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से ना उन्होंने उस तरीके से अपनी फिजिक को पुश नहीं करा। तो बहुत अच्छे से रेस्टेड है, एक नए कोच के साथ वर्क कर रहे हैं हु इज़ नोन फॉर ब्रिंगिंग हिज एथलीट्स विद अ क्रेजी पीक। तो लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर हिम। बाकी इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि बहरूज तबानी की। एंड बहरूज तबानी स्टिल वर्किंग हार्ड गाइस, मतलब अभी तक ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी फिजिक को बिल्कुल 2 वीक्स आउट के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं इन द होप्स ऑफ गेटिंग वीज़ा, कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि मुझे वीज़ा मिल जाए। एंड देखो अपनी लास्ट अपडेट में ना इन्होंने बोला भी था कि कुछ मिरेकल का मैं वेट कर रहा हूँ। बाकी ही इज़ लुकिंग इन टॉप नॉच शेप, क्योंकि इस चीज़ को ये छोड़ नहीं सकते गाइस। अभी ये इस चीज़ को छोड़ के बैठ जाएं कि भाई अब तो मेरा वीज़ा आना ही नहीं है, बिल्कुल लास्ट का टाइम आ गया है, अब मुझे अगर वीज़ा नहीं मिल पाना तो मैं क्यों इतनी तैयारी कर रहा हूँ, क्यों अपनी फिजिक को इतना ज़्यादा पुश कर रहा हूँ विद एक्सट्रीम पीडीज एंड हार्ड वर्क। तो वही है गाइस, मान लो 1% वैसे चांसेस बहुत ही रेयर हैं, बट फिर भी देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी। अगर कुछ भी माइनर से हो गया, कुछ मिरेकल से हो गया और इनको वीज़ा मिल गया एंड ही इज़ नॉट रेडी फॉर द स्टेज, तब कैसा जाएगा राइट। मतलब ये पहुंच भी जाएंगे स्टेज पर, उस तरह से होंगे ही नहीं। तो इस तरह का ये चीज़ नहीं करना चाहते, और आई थिंक ये सही भी चीज़ है कि इनको भाई पूरी तरीके से अपने एफर्ट्स देने चाहिए। वीज़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर एटलीस्ट फील भी लाइक कंटेंट कि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया। बट एक चीज़ गाइस, इनके कमेंट सेक्शन में ना बहुत बन रही है इनकी फिजिक को देखते हुए, किस तरह से कंडीशन लग रहे हैं बहुत ज़्यादा सुप्रीम लेवल पर, कि क्या होगा अगर बहरूज जंप कर जाए फ्रांस के शो में जहाँ पर सैमसन डाडा कम्पीट कर रहे हैं। यस, अब आप ये सोच के देखो कितना मज़ेदार वो शो हो जाएगा, कितना कंपेटिटिव वो शो हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक डैम, ये बहुत ही अच्छा आइडिया कमेंट सेक्शन में दे रहा है इनको।
एंड आई बिलीव वहाँ का वीज़ा मिलना इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट जितना कि यहाँ यूएस का वीज़ा मिलना है इनके लिए। एंड अगर सैमसंग के सामने बेलारूस उतर गए ना तो डेफिनेटली गाइस कंपटीशन विल रियली सेट इन। अभी हम किसी को भी सैमसंग का मुकाबला वहाँ नहीं समझ रहे, बट बेलारूस डेफिनेटली आप देख चुके हो एक बार पहले भी एक शो के अंदर ना काफ़ी अच्छा इन्होंने सैमसंग से बैटल जरूर करी थी। सैमसंग जीते थे बट इन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रांग बैटल जरूर दी थी, क्योंकि ही नीदर लैक्स एस्थेटिक्स नो द कंडीशन गाइस। इनफैक्ट सैमसंग अगर जीत भी गए वहाँ पर, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे उसके बाद भी, तब भी गाइस उनको कंडीशन में ट्रूली एक्सपोज कर देंगे बेलारूस तबानी। इस तरह की कंडीशन ये कैरी करते हुए दिखते हैं, कभी भी ऑफ नहीं आते। एंड अगर बेलारूस तबानी जीत गए, मान लो 10-15% चांसेस तो इस चीज़ के अब भी हैं कि सैमसंग के सामने ये जीत गए, तो किस तरह का मोमेंटम शिफ्ट हम देखेंगे मिस्टर ओलंपिया से पहले। मतलब एक ऐसा कंपेटिटर जो कि मिस्टर ओलंपिया में जा नहीं पा रहा वीज़ा की वजह से, वो बीट कर देता है एक थर्ड प्लेसर को लास्ट ईयर के, जो कि एक एक्सट्रीम लेवल तक पोटेंशियल कैरी करना है इस साल, कि भाई उनके बारे में हाइप ऐसी बनी है कि वो मिस्टर ओलंपिया का टाइटल भी लेकर जा सकते हैं। सोचो मोमेंटम शिफ्ट किस लेवल का होगा, ट्रूली एक्सपोज कर देंगे इनको इन टर्म्स ऑफ कंडीशन। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई क्या बोल रहे हो, सैमसंग को बेलारूस बीट कर देंगे, कुछ भी बोलते हो, ऐसे नहीं होता। तो मेरे भाई एक बात सुनो, बेलारूस इज नोन फॉर कमिंग इन पील्ड एंड कमिंग इन क्रेजी कंडीशन, जिसके बारे में सैमसंग कभी भी जाने नहीं गए। सैमसंग इज गेटिंग अहेड क्योंकि वो मास मॉन्स्टर है, बहुत ज़बरदस्त मसल मास कैरी करते हैं, फुलनेस कैरी करते हैं, साथ में बहुत ही एस्थेटिक है, बहुत ज़बरदस्त लाइंस कैरी करते हैं क्लासिक डिवीजन जैसी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, बेलारूस अपनी लाइंस कहीं भी लूज नहीं करते। बेलारूस इज ऑल्सो वेरी एस्थेटिक, साथ में चलो वो मास मॉन्स्टर नहीं है, कहीं कहीं साइज में लैग करते हुए दिखेंगे सैमसंग के सामने। इनफैक्ट आई रियली बिलीव दैट टू। कंडीशन के मामले में जैसी कंडीशन वो लाते हैं ना, जैसे पीक्ड वो आते हैं प्लास्टिक स्किन के साथ, जैसे ग्लूट्स वगैरह वो दिखाते हैं, पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे सैमसंग को इस चीज़ में। सैमसंग के तो ग्लूट्स दिखते ही नहीं, और इस बार भी आई रियली बिलीव जैसे हमने लास्ट अपडेट देखी है, जिसके बारे में मैंने बात भी कही थी लास्ट 2 वीडियोस के अंदर, वैसे ही सैमसंग होंगे पीछे से। तो उस तरह से वो कंडीशन, वो ग्लूट्स वगैरह नहीं दिखा पाएंगे, हैमस्ट्रिंग वगैरह नहीं दिखा पाएंगे। जबकि बेलारूस मैन, ही लुक्स क्रेजी पील्ड फ्रॉम द बिहाइंड, इनफैक्ट स्पेशली इन द लोअर बैक। लेकिन हाँ गाइस, इसके साथ एक पॉइंट मैं ये ज़रूर रखना चाहूँगा कि अगर सैमसंग अपने लास्ट शो से यानी यूके प्रो के शो से 20-30% भी ज़्यादा कंडीशन, ज़्यादा पील्ड आ गए ना, तो हील बी अनबीटेबल, हील बी अनडिनाइबल। ना सिर्फ इसी शो में, फ्रांस के शो में ही नहीं, बल्कि मिस्टर ओलंपिया में भी डेरेक और हार्डी इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे अगर सैमसंग 20-30% भी अपनी कंडीशन में, अपने थ्रेड्स में इंप्रूवमेंट कर लेते हैं तो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि बेलारूस का लोग बोल तो रहे हैं कि फ्रांस के लिए अगर वीज़ा ले लें तो कैसा रहेगा। हाँ, ये अगर इनका प्लान होता 1-2 वीक पहले का, तो मुझे लगता है ऐसा ये चीज़ करने की सोच भी लेते। और आई थिंक सैमसंग ने भी इतने लास्ट टाइम पे अनाउंस कराया, तो पहले ही उन्होंने सारी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है ना वो कर ली होगी। बेलारूस को वो टाइम नहीं मिल पाया। अब 2-3 दिन पहले आप मतलब देखो, कंपटीशन अभी होने वाला है सैटरडे को, तो इतनी जल्दी वीज़ा मिल जाना और इस तरह से पहुंच पाना, आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी फीजिबल। लोग बात तो कर रहे हैं, ऐसे होने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं, बट ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। एनीवेज, इसके बाद बात करेंगे इस नेक्स्ट अपडेट की, जो कि जेमा बांटा की। वाओ, ये है वुमेन डिवीजन की अपडेट, एंड यस गाइस, दैट इज़ न्यू ऑन द चैनल। एंड नो, अब ये रेगुलरली मैं वुमेन डिवीजन को कवर नहीं करूँगा, बल्कि अगर आप लोग बोलोगे तो कर लूँगा, नहीं तो उसके अलावा मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। बट ये अपडेट गाइस, ये अपडेट कुछ ऐसी अपडेट्स में से एक है जिसे कवर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि रेयरली डू वी कम अक्रॉस सच अपडेट्स, सच इनसेन बैक गाइस। मतलब लुक एट द डेंसिटी ऑन दिस बैक, किस तरह की विथ ये कैरी कर रही हैं, जो डेंसिटी कैरी कर रही है, मसल ऑन टॉप ऑफ मसल, अमेजिंग मैन। मतलब ये एक विमेन कंपेटिटर हैं, शी इज जेमा बांटा। लास्ट ईयर वुमेन्स फिजिक डिवीजन में 3rd प्लेसर थी फ्रॉम ब्राज़ील। यस, ब्राज़ील के सारे एथलीट्स, चाहे मेन हो या वुमेन, बहुत ज़्यादा आगे निकल के आ रहे हैं, बहुत ही डेडिकेशन के साथ क्रेजी लेवल पर खुद को तैयार कर रहे हैं गाइस। एंड इस साल गाइस, शी इज़ वर्किंग एज अ टॉप कंटेंडर टू विन द टाइटल। यस, लास्ट ईयर तो 3rd आ गई थी, लेकिन इस साल जिस तरह की ग्रोथ ये दिखा रही है ना अपने मसल्स के अंदर, मसल मैच्योरिटी जो कैरी करती हुई दिख रही है, मसल डेंसिटी खास तौर पर अपनी बैक पे जो कैरी करती हुई दिख रही है, एवरीवन इज सीइंग हर एज अ टॉप चैलेंजर फॉर द टाइटल गाइस। क्योंकि जिस लेवल की कंडीशन ये शो कर रही है हर एक डिटेल के साथ, नॉट टू मेंशन दिस बैक गाइस, अगर ये बैक एक मैन भी कैरी कर होता है तब भी सिक लगती, और यहाँ पर तो एक वुमेन कैरी कर रही है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस बैक सो स्पेशल। अनरियल बैक मसल्स, अनरियल डेवलपमेंट, शी इज ब्रिंगिंग वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड वन ऑफ द डेंसेस्ट बैक गाइस। टोटली अनबिलीवेबल, लुक एट द विथ, किस तरह से लैट्स निकल के आ रहे हैं, एंड मसल ऑन टॉप ऑफ द मसल गाइस। मतलब मजा आ गया इस अपडेट को देख के, और किस लेवल का कंपटीशन अब वुमेन डिवीजन में भी देखने को मिल रहा है, वो चीज़ भी देख के बहुत मजा आ रहा है। वैसे हम उस चीज़ को कवर नहीं करते इतना रेगुलरली, बट ठीक है, देखते हैं कोई ऐसी अपडेट्स आएंगी तो मैं और ज़्यादा कवर करूँगा। बट ये बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है, और ये बैक मुझे आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एनीवेज, इसके बाद बात करते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट की, जो कि मार्टिन फिट्जवाटर की। एंड मार्टिन फिट्जवाटर अपनी लेटेस्ट अपडेट में गाइस, यानी यूट्यूब वीडियो में दिखाई दिए हमें क्रिस बमस्टेड के साथ ट्रेन करते हुए। यस गाइस, ही डिड अ बैक वर्कआउट विद नन अदर देन क्लासिक फिजिक डिवीजन चैंपियन क्रिस बमस्टेड। एंड उस वर्कआउट सेशन के बाद इन्होंने थोड़ी सी पोजिंग प्रैक्टिस भी करी, जहां पर हम देख सकते हैं गाइस किस तरह की इंप्रूवमेंट्स इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मार्टिन ने कर ली है अपने फ्रेम पर। दैट इज जस्ट इनसेन। आई मीन, कैन यू बिलीव कि 2 साल पहले, यानी कि लास्ट ईयर से पहले
इनके लिए क्वालिफिकेशन पाना मुश्किल हो गया, तो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ये 2 बार कंपीट करे थे, दोनों बार शॉर्ट रहे थे क्वालिफिकेशन से। आप समझ सकते हो उसके बाद इस साल कितने ज़्यादा प्रॉमिसिंग ही निकल के आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो भी प्रेडिक्शन कर रहा है ना, चाहे उनके टॉप के एथलीट सारे चेंज हो रहे हो, लेकिन 6 या 7 पर मार्टिन को ही रखना है वो लोग। आप सोचो कितनी बड़ी बात है ये एक किसी डेब्यूटेंट के लिए। एंड दिस ईयर गाइस सो मच मसल मास हैज बीन एडेड टू द फ्रेम। न्यूयॉर्क प्रो के बाद इन्होंने फिर से एक छोटा सा ऑफ सीजन लिया और काफी ज्यादा और मसल ऐड करा। दैट इज टोटली विजिबल ऑन द फ्रेम। मसल राउंडनेस और भी ज्यादा कंप्लीट फिजिक कर रही है इनकी। लुक एट हिज आर्म्स। और उसके बाद इनकी कॉर्ड्स देखो, वो मसल मास ना दिख रही है, कॉर्ड्स इनकी फिजिक को और ज़्यादा कंप्लीट करी है, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही डेप्थ वाली, बहुत ही डेंस कॉर्ड्स ही कैरी कर रहे हैं यहाँ पर। एंड मतलब बहुत ही मुश्किल लगता है कि मार्टिन की फिजिक से हम कोई भी कमी निकाल पाएं या फिर वीक पार्ट निकाल पाएं। यस, मसल मैच्योरिटी इज नॉट दियर, बट दैट इज नीदर अ वीक पार्ट नोर यू कैन रश दैट। आप उसको जल्दी से नहीं ला सकते और उसको कोई कमी में भी ऐसे नहीं निकालेगा। उसके अलावा गाइस बहुत ही कंप्लीट बैलेंस्ड लुक एंड ही इज पील्ड गाइस। 3 वीक्स आउट में ये पूरी तरह से पील्ड लग रहे हैं। कैसे लोग इनके बारे में सोच रहे हैं वैसे ही ये लग रहे हैं और वैसे ही मुझे लग रहा है प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस देने वाले हैं। टॉप 6 टॉप 7 में अपनी जगह बनाने के लिए आ रहे हैं इस बार गाइस। मैं ज़्यादा डाउट मत करना इस चीज़ पर, ये हो सकता है ये चीज़ कर भी लें, ट्रस्ट मी, क्योंकि लग ही रहे हैं इतने ज़्यादा अच्छे। और मुझे तो लग रहा है कि राफेल और इनके बीच में काफी स्ट्रांग बैटल हमें देखने को मिली है कॉल आउट के अंदर। और अगर इनको 7 प्लेस से कोई नीचे धकेल सकता है ना, या 6 प्लेस से कोई नीचे धकेल सकता है, तो वो है सिर्फ राफेल ब्रांडो। क्योंकि मार्टिन फिट्जवाटर और राफेल ब्रांडो 2 स्ट्रांग कंपेटिटर्स हैं जो टॉप 6 टॉप 7 में जगह बनाते हुए लगेंगे। राफेल देखो अभी भी मसल मास ऐड करने के बाद भी थोड़े से खाली जरूर लगेंगे। उनके कोच ने भी इस बारे में बात करी कि इनको 1.5 से 2 साल और लगेगा स्लोली बल्क करने में, थोड़ा सा और मसल मास अपने फ्रेम को और फुलनेस कैरी करते हुए दिखाने के लिए। बट कंपेयर टू मार्टिन ही इज गोइंग टू लुक नॉट दैट फुल। जबकि मार्टिन फिट्जवाटर गाइस ये काफी फुलर साइड पे लगेंगे, बिकॉज हाइट भी इनकी 5 फीट 7 इंचेस है और उस हिसाब से इनका फ्रेम ना काफी डेंस साइड पर लगेगा, फुलर साइड पे लगेगा, बैक भी ज़्यादा वाइडर लगेगी। बाकी डू यू थिंक फॉर टॉप 6 टॉप 7 कौन ऊपर प्लेस करेगा? मुझे तो लग रहा है खैर मार्टिन फिट्जवाटर। आप बताओ अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में। एनीवेज अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अपडेट में हंटर लब्राडा की। और हंटर लब्राडा मैन एक हाइप की तरह थे इस साल और अपनी अपडेट्स में भी ऐसे ही कुछ लग रहे हैं। देखो अभी एक रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने एक फोटोशूट करवाया जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हंटर यहाँ पे काफ़ी वैस्कुलर लग रहे हैं, काफ़ी वाइडर साइड पे लग रहे हैं, बट जो मेहनत यहाँ पर दिख रही है गाइस वो इनकी स्टेज पर कभी नहीं दिखाई देती। और लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि आप स्टेज पर कभी भी ऐसे क्यों नहीं दिखाई देते। स्टेज पर आई डोंट नो व्हाई ही डज नॉट लुक दैट इंप्रेसिव। यहाँ हमने देखो इटली प्रो में देखा ये अच्छे नहीं लगे इतने ज़्यादा। और यस इन्होंने उस चीज़ को काफ़ी नाम दिया कि भाई लाइटिंग का इशू था या फिर फुटेज जस्टिफाई नहीं कर रही थी, हम कैसे लग रहे थे। बट दैट इज़ एक्चुअली फार फ्रॉम द ट्रूथ गाइस, क्योंकि कुछ लोग थे वहाँ पर जो उस फुटेज में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे, काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे थे, काफ़ी कंडीशन दिखाई दे रहे थे। एनीवेज हंटर अब खुद को और भी ज़्यादा पुश कर रहे हैं, बिकॉज देखो अब बहुत ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा प्रूव करने के लिए आ चुकी हैं इनके पास। उस तरह से प्रूव नहीं कर पाए, उस तरह से स्टेटमेंट क्रिएट नहीं कर पाए, तो इनको और ज़्यादा खुद को पुश करना पड़ेगा टू ब्रिंग दैट इनसेन लेवल ऑफ कंडीशन दैट कैन नॉट डिनाई हिम टॉप 6। बट गाइस मुझे लग रहा है टॉप 6 से इस बार फिसलते हुए दिखेंगे। मार्टिन वगैरह राफेल वगैरह इनके ऊपर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मार्टिन और राफेल गाइस बहुत बड़ी थ्रेट की तरह इस बार सामने आएंगे सबके लिए। अब देखो आपको लगेगा मैं इन दोनों का नाम बहुत बार ले रहा हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअल में ऐसा लग रहा है बिकॉज मार्टिन की अपडेट्स जैसी लग रही हैं और साथ में राफेल की जो हमने कल अपडेट देखी ना, ही वॉज लुकिंग ऑन गाइस। मतलब बहुत ही जल्दी फिजिक उनकी ट्रांसफॉर्म हो गई। 2 वीक्स पहले की आप देखोगे ना उनकी अपडेट, आप बिलीव नहीं करोगे ये वही सेम बंदे। वो 2 वीक्स के अंदर इतनी ज़्यादा फिजिक में, इतनी ज़्यादा अपनी कंडीशन में, इतना ज़्यादा पील्ड होने में इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। बाकी इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट में गाइस वही बात पे कि लास्ट ईयर के क्लासिक डिवीजन के टॉप 10 प्लेसर की, यानी कि जो 9th प्लेस पर प्लेस करे थे, इस सीजन इनका काफी अच्छा नहीं गया गाइस। पहले ये स्टेफन मटाला से हार गए, उसके बाद दुबई प्रो में चलो बियॉन्ड के सामने काफी अच्छा चैलेंज इन्होंने प्रेजेंट करा। सो सीजन वैसे स्ट्रांग तो नहीं किया जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट डेफिनेटली इज प्रॉमिसिंग इन टर्म्स ऑफ कमिंग इन पीक्ड। दैट क्रिस्प कंडीशन जो ये लाते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। बाकी ही इज शोइंग बैक अपडेट्स गाइस, एंड बैक इनकी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉडी पार्ट रही है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो लेवल ऑफ थिकनेस जो कैरी करते हुए दिख रहा है अपनी बैक के अंदर। इनकी बैक बहुत ज़्यादा डिटेल शो करती है, साथ में बहुत ही अच्छी डेवलप्ड है। बट इस साल गाइस टॉप 10 क्रैक करना इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। मैंने मतलब अपनी प्रेडिक्शन भी बनाई, वहाँ पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनको कहाँ रखूँ। हो सकता है ये क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि कंडीशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसके बेस पर प्लेसिंग ऊपर नीचे ज़रूर हो जाती है, और ये उस चीज़ में लैक नहीं करते हुए दिखते कभी भी। बल्कि दूसरों पर हम इतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर पाएंगे जितना कि माइकल डबूल हो गए, वही बात पे हो गए, इन लोगों में हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बट क्लासिक में गाइस टॉप 6 तक तो सर्टेनिटी रहती है कि भाई ये ऊपर नीचे प्लेसिंग हो जाएगी, लेकिन टॉप 6 में ही आएंगे। उसके बाद 6 से लेकर 10 तक कोई भी कहीं भी प्लेस हो सकता है। बहुत ज़्यादा हम इधर उधर जाते हुए देखते हैं लोगों को, कोई टॉप 10 के बाहर हो जाता है, कोई टॉप 10 के अंदर आ जाता है।
तो लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर हिम। बाकी अब बात करते हैं आज की लास्ट अपडेट की, जो कि है माइकल डबूल की। तो माइकल डबूल ने अपनी ये 3 डेज आउट अपडेट शेयर करी है। यस गाइस, 3 डेज आउट, क्योंकि ये भी सैमसन की तरह ही कंपीट करने वाले हैं इसी वीक में लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में। यस, ये लास्ट वीक भी कंपीट कर चुके हैं और इस वीक भी करेंगे। लास्ट वीक इन्होंने शो जीत लिया और जैसे ये दिख रहे हैं, जैसे ये आते हैं हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ, उस तरह से गाइज इस वीक भी ये किसी को क्वालिफाई नहीं करने देंगे। मतलब जो भी बेचारे सोच रहे थे ना कि लास्ट के शोज में हम क्वालिफाई कर लेंगे, चाहे ओपन डिवीजन हो या चाहे क्लासिक डिवीजन हो, दोनों जगह ही उनको मुश्किल आ रही है इस चीज़ में। क्योंकि ऑनेस्टली गाइज माइकल के होते हुए नो वन एल्स हैज गॉट द चांस टू विन एंड माइकल नोज दिस वेरी वेल। प्लस आपको पता है बिगेस्ट पॉइंट क्या है यहाँ माइकल के जो हक में जाता है, वो है परफेक्शन। ही हैज़ अर्न परफेक्शन इन हिटिंग पीक गाइज। 7 प्रो शोज ये ऑलरेडी जीत चुके हैं और कभी भी बहुत ही रेयरली हम देखते हैं पीक मिस करते हैं। एक्सट्रीमली रेयर होता है ये चीज़। एंड उसके बाद भी गाइस ही कम्स इन श्रेडिड। अगर ये पीक मिस भी होगी ना, इनके काफ़ी ज़्यादा श्रेडिड ये आएंगे। अब इन्होंने आर्नोल्ड ओहायो में थोड़ी सी पीक मिस करी थी, क्योंकि ये देखो पिक आप लेफ्ट और राइट में देख सकते हो। और इसका रीज़न एक ये भी था कि फर्स्ट टाइम ये बिना किसी कोच के ट्रेन कर रहे थे। पता नहीं क्यों इन्होंने अपने कोच के साथ, पैट्रिक टूर के साथ वर्क करना बंद कर दिया, क्योंकि हमेशा इनकी प्लेसिंग इंप्रूव कर रही थी। हमेशा ये बढ़िया से बढ़िया ही आ रहे थे, कभी भी इनकी फिजिक में एक डाउनफॉल हमें देखने को नहीं मिल रहा था। बट एनीवेज जो भी हो, एक उसी शो में इनकी पीक थोड़ी सी मिस दिखी। एंड रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप देख सकते हो मसल सेपरेशन का डिफरेंस, मसल फुलनेस का डिफरेंस, साइज में भी कमी दिखा है। साइज की बात तो ये है कि इन्होंने इस ऑफ सीजन में साइज ऐड करा है बहुत ज़्यादा। बट देन गाइस विदाउट द कोच दूसरा शो इन्होंने कंपीट करा यूके का, आर्नोल्ड यूके, एंड नेल्ड द पीक देयर गाइस। वहाँ ये फुलनेस भी कैरी कर रहे थे, पीक भी बहुत अच्छे आए थे, कंडीशन भी बहुत अच्छे आए थे। बस बात ये है कि इनके सामने जो थे उर्स कैल्सिंस्की थे, ब्रियन एशली तो वेस्ट डिविजर्स थे। अगर कोई इतने ज़्यादा क्लासिक एथलीट नहीं होते तो ये वो शो जीत भी जाते। सो ये यानी लीजेंड्स प्रो में आप कंपीट करते हुए दिखने वाले हो, ये माइकल डबूल का ही होने वाला है फिर 2 वीक्स में मिस्टर ओलंपिया में। बट गाइस जेरेमी और कई सारे प्रेडिक्टर्स ने इनको टॉप 10 में तो रखा है, बट टॉप 6 में, टॉप 8 में कोई नहीं रख रहा। तो ये एक थोड़ा सा वरीसम बन रहा है इनके लिए और लोग सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। एनीवेज आप बताओ आपको क्या लगता है माइकल डबूल कहाँ पे प्लेस करेंगे? मुझे भी नहीं लग रहा है टॉप 6 ये प्लेस कर पाएंगे इस बार। क्लासिक लुक वो थोड़ा सा लैक करना इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी और जिस तरह से एथलीट्स आ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है इस बार मुश्किल होगी इनके लिए बहुत ज़्यादा। एनीवेज आप बताओ मुझे आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में। आई रियली होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से अप्रिशिएट करो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, नोटिफाइल को भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।